मैं तो ये कहना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत पहले तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दे जो उन्होंने वादा किया था। वो पहले युवाओं को भत्ता दे दे 3500 रुपये, उसके बाद में वो अगली बात करे। लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है। ये पता है कि चुनावी बजट है और सब जानते हैं कि चुनाव के अंदर इनको तो ये है कि अगली सरकार आएगी उसके भरोसे उनको काम है। उनको सरकार तो कह रहे 156 सीटें हमारी आएगी, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत कह रहे हैं। ऐसा है कि ये तो सपने में उनको कई बार दिखता है। पहले जादूगिरी की बात करते थे, अब इनको सपना आने लग गया है और सपने की वजह से ही इनका बजट भी चूक गया। 2013 का बजट जो पुराना बजट था उसका वो पढ़ने लग गया। नई लीडरशिप को लेकर चर्चा चल रही है राजस्थान के अंदर। ऐसा भी कह रहे हैं कि चर्चा में है कि कैलाश जी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हो सकता है कि संगठन के लिए। इस बात में कुछ सच्चाई है? आपको कोई सपना आया क्या? मेरे को सपना नहीं है, चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे लगा आपको कोई सपना आया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे साथ है। सर, किस तरीके का ये जो बजट था मोदी सरकार का, क्योंकि इस अगले साल चुनाव है, उससे पहले ये बजट किस तरीके से किन किन चीजों पर विशेष तौर से फोकस किया गया है? ऐसा है कि ये बजट सप्त ऋषि के आधार पर तैयार किया गया है और ये गांवों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है और मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए समर्पित बजट है। और इस बजट के अंदर बजट को बढ़ाया गया है। जहां यूपीए की सरकार के समय में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हुआ करता, तो जो आज 45 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें कृषि के अंदर भी बजट को बढ़ाया गया है। जहां यूपीए के टाइम के अंदर 22,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,25,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो वैसे ही रेलवे के अंदर भी बजट को बढ़ाया गया, लगभग 9 गुना वृद्धि की गई है, 2,40,000 करोड़ किया गया है। और इसके साथ ही जो टोटल बजट है उसमें से 13% तो डिफेंस के ऊपर खर्च होगा, रक्षा क्षेत्र के अंदर। और जैसा कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होंगे। तो रक्षा के क्षेत्र में देश की सीमाएं सुरक्षित होना जरूरी है, किसानों को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। सर, किसानों को लेकर आप कह रहे हैं। सचिन पायलट ने पिछले इसी महीने के अंदर 5 सभाएं की थी, बार बार एक ही सवाल कह रहे थे। मोदी सरकार कह रही थी कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी होगी, हुई दुगनी? ऐसा है कि किसानों के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए, चाहे एमएसपी को लागत से 1.5 गुने पर एमएसपी पर खरीद करना हो, या किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के अकाउंट में जा रहा हो, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से जिस तरह से 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, वैसे ही 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया गया है। तो ये सारे काम हुए, इनको लेकर सरकार की ओर से 4 पिलर पर काम प्रारंभ किया, जिसमें किसान की लागत को कम कैसे करें, उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, और उसके साथ ही उसके अंदर मार्केट से उसका कैसे लिंक हो, और उसके साथ ही उसको नई किस्म के बीज कैसे उपलब्ध हो। और इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता में रखकर एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने काम किया। उसके बाद किसानों की इनकम बढ़ी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर आईसीआर ने एक डॉक्यूमेंटेशन निकाला, जिसमें 75,000 किसानों से बात की गई, उनके डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उन 75,000 किसानों के डॉक्यूमेंट्स में उन सभी किसानों ने लिखित में दिया है कि हमारी इनकम डबल ही नहीं, कुछ किसानों ने कहा हमारी 5 गुना भी हुई है, कुछ किसानों ने कहा हमारी 3 गुना हुई है, तो किसी ने कहा 7 गुना वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसानों की इनकम डबल से भी अधिक हुई है। और मैं तो ये कहता हूं कि और भी प्रयास हमारे जारी है कि किसान की इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही देश ताकतवर बनेगा। एक समय तो ये था कि यूपीए की सरकार हो चाहे कांग्रेस में भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की कृषि के अंदर जो देश की जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान 50% था। लेकिन ये यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने किसान विरोधी नीतियां बनाई और उसकी वजह से किसान को औने पौने भाव पर माल को बेचना पड़ता था। उनके कोई सुविधाएं नहीं थी, न गांवों के अंदर इस तरह से पर डॉप पर मोर क्रॉप पे उन्होंने काम किया और स्प्रिंकलर पे काम किया, या किसानों को नया सीड नहीं दिया, हाई यील्ड वाला सीड नहीं दिया, या किसानों को एमएसपी से 1.5 गुने पर पैसा नहीं दिया। ये सारी चीजें नहीं दी गई और जिसकी वजह से किसान पिसता गया, किसान जमीन को बेचने के ऊपर मजबूर हो गया, किसान जमीन छोड़कर अपनी दूसरे देशों में जाकर, प्रदेशों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से किसानों की इनकम बढ़ रही है और जीडीपी के अंदर भी योगदान है वो भी बढ़ रहा है। यूपीए की सरकार आई, उस समय जीडीपी में योगदान उन्होंने 12% पे लाके छोड़ दिया, जो 50% था, लेकिन अब वापस धीरे धीरे बढ़ के और वापस 20% के आसपास जीडीपी का योगदान होने जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि कृषि है वो देश के कल्याण करने वाली है और इसी को लेकर सरकार है काम कर रही है।
सर बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया। बजट के दौरान वो बार बार कह रहे थे कि मोदी जी को जो मैं योजना लागू कर रहा हूँ, चाहे चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे कि भाई 10 लाख से 25 लाख रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, इस तरीके के दावे कर रहे हैं। 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है। क्या लग रहा है कि इस बजट के मैं तो ये कहना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत पहले तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दे जो उन्होंने वादा किया था। वो पहले युवाओं को भत्ता दे दे 3500 रुपये, उसके बाद में वो अगली बात करे। वो बाड़मेर जिले के अनुसंधान केंद्र है, उसकी जमीन दे दे। बाजरा अनुसंधान केंद्र है, किसानों के विरोधी है, सरकार जमीन नहीं दे रही है। और इसके साथ ही एयरपोर्ट की जमीन है, वहाँ चाहिए सुविधा के लिए, वो नहीं दे रहे हैं। और किसानों के लिए जो उनको करना चाहिए कि किसान के लिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है। ये पता है कि चुनावी बजट है और सब जानते हैं कि चुनाव के अंदर इनको तो ये है कि अगली सरकार आएगी उसके भरोसे उनको काम है। उनको सरकार तो कह रहे 156 सीटें हमारी आएगी, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत कह रहे हैं। ऐसा है कि ये तो सपने में उनको कई बार दिखता है। पहले जादूगिरी की बात करते थे, अब इनको सपना आने लग गया है और सपने की वजह से ही इनका बजट भी चूक गया। 2013 का बजट जो पुराना बजट था उसका वो पढ़ने लग गए और इससे स्पष्ट होता है कि इनका बजट पहले ही लीक हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति आकर उनको कहता है कि बजट आप दूसरा पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पता चला उसको को दूसरा बजट चल रहा है। इसलिए ये पेपर आउट जिस तरह से इन्होंने किए, पेपर लीक किए, ये पेपर लीक वाली सरकार है, बजट लीक वाली सरकार है। और इन्होंने इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। लाखों लाखों युवा है जो इन पेपर लीक की वजह से इनके पीछे बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए जनता जवाब आने वाले समय के अंदर देगी, किसान भी देगा, युवा भी देगा। और वो इसी का इंतजार कर रहा है कि तुम जो 156 कह रहे हो, तुम्हारे तो वहां पर एक जैसे इनके खुद के ही विधायक कहते हैं कि मेटाडोर के अंदर भी हमारे जाए तो भी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये इतने ही जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 180 प्लस होगा। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कल गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया। मतलब बुजुर्ग नेताओं को अब युवाओं को आगे लाया जा रहा है। किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में होना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि गुलाब जी बुजुर्ग नहीं है, वो हमारे वरिष्ठ हैं। आज भी उन्हें वही ऊर्जा है और हमारे सबसे प्रिय नेता हैं। वो बहुत ही ईमानदार है, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर उन्होंने काम किया। और उन्होंने उस समय काम किया जिस समय एजेंट बैठने वाले नहीं होते थे, उस समय उन्होंने उस परिस्थितियों में काम करके और पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने काम किया और आज इतनी बड़ी स्तर पर पार्टी पहुंची है। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि उनकी कमी तो राजस्थान को खलेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर उन्होंने जो काम किया है, राजस्थान का विकास में अपने जीवन का 50 साल दिए उन्होंने। और सदन में एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन वो नहीं रहे हो। और अब सदन में निश्चित रूप से उनकी अनुपस्थिति तो स्वाभाविक है, कम खलेगी। लेकिन फिर भी गुलाब जी है तो गुलाब जी का जो ओरा है वो अब जाकर दूसरे जो प्रदेश है वहाँ पर भी सेवा का काम करेंगे, देश का काम करेंगे और देश के लिए ही समर्पित है। तो निश्चित रूप से हम तो ये कहते हैं कि गुलाब जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, जिनको राज्यपाल की जिम्मेदारी दी है, अब वो आसाम में जाकर और वहाँ के लोगों के कल्याण का काम करेंगे। नई लीडरशिप को लेकर चर्चा चल रही है राजस्थान के अंदर। ऐसा भी कह रहे हैं कि चर्चा में है कि कैलाश जी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हो सकता है कि संगठन के लिए। इस बात में कुछ सच्चाई है? आपको कोई सपना आया क्या? मेरे को सपना नहीं है, चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे लगा आपको कोई सपना आया है। सपना नहीं आया सर। ऐसा है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से तय किया है, वो हम उनके साथ हैं। और जो भी आज भी हमारे सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में काम चल रहा है, बहुत अच्छे सतीश जी काम कर रहे हैं, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने उस समय से काम किया है जब युवा मोर्चा में थे, विद्यार्थी परिषद में काम किया। और आज प्रदेश के अंदर भी सभी जगह जन आक्रोश यात्रा के अंदर आपने देखा इतना काम रहा, आज पन्ना प्रमुख बूथ रचना तक का काम हो रहा है। तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता है और आगे भी निश्चित रूप से एक पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा और उसके अंदर पार्टी के अंदर वही कार्यकर्ता जो काम करने वाले हैं और सबको सभी काम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, भारतीय जनता पार्टी उसमें काम करती है। ये थे कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गहलोत सरकार के जिस तरीके से बजट लाई है वो सिर्फ घोषणाएं हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।